सऊदीया से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है। वहाँ पे तो ऑब्वियसली एवरी वुमन हैज अ राइट टू डू एनीथिंग लाइक एनी अदर मैन, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली वहाँ पर हर चीज़ वुमेन्स की इक्वल है एज मेंस, तो वही अगर यहाँ पर भी होएगा तो आई थिंक जिस तरह वो कंट्रीज आगे जा रही है, हमारी कंट्री भी आगे जाएगी। नारी शक्ति उसको नाम दिया गया है। खवातीन ने आके दस्तों में एक खसूसी उनकी परेड जो की, और फिर उसके बाद मोटरसाइकिलों पे खवातीन आई हैं। दर हकीकत इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक कल्चर है कि खवातीन जो है उनको कपड़ों में लपेट कर घरों में बिठा दिया गया। पाकिस्तान काफ़ी सारे लोग ये सोच समझते हैं कि औरत एक मतलब वीक है और बहुत इमोशनली वीक है, तो इसकी वजह से वो उनको समझते हैं कि वो इतनी हाई पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाएंगी। ऑब्वियसली इंडिया इज मच मोर सुपीरियर देन आवर कंट्री राइट नाउ। उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो इतना हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। वो हम से चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें, लेकिन वो हमें उतनी स्पेस नहीं देते, ना ही हमें वो चांसेस देते हैं कि कहीं हम अपने आप को प्रूव करा सकें। मेरा यही पैगाम है कि लेडीज़ को ख़ास तौर पे मौका दिया जाए, उनको आगे बढ़ने की को साथ दिया जाए, बजाय ये कि आप बीच में मुकाबलेबाजी पे आ जाते हो कि नहीं जी इनको नहीं देना चाहिए। अलावा वुमेन्स को हर सेक्टर्स में आप देख सकते हैं, बैंकिंग की फील्ड है तो अगर आप जाते हैं तो बैंक के अंदर जो है वो वुमेन बैठी हुई है। ऑपरेशंस जो होते हैं चेयर्स उनके ऊपर जो है वो बैठी होती हैं, आने वाले लोगों को वो गाइड करती हैं। HR की सीट्स के ऊपर देखें ऑफिस में तो आपको वुमेन्स मिलेंगी। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सऊदी अरेबिया हर साल पाकिस्तान को इनवाइट करता था डिफेंस शो के लिए, लेकिन इस बार अल्लाह जाने ऐसी क्या वजह हुई कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को तो इनवाइट नहीं किया, लेकिन इंडियन वुमेन को इनवाइट कर लिया कि वो आए और आके इस शो में पार्टिसिपेट करें। कि मुझे ये बताएं वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन को उनके राइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको फैसिलिटेट करना, उनको आगे प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियां जो हैं जो चाहें वो ड्रेस पहन के मोटरसाइकिल पे वो चलाती हैं। पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। सोचिए एक ऐसा समय था कि कोई भी कंट्री भारत को वैल्यू नहीं देता था, और आज ऐसा समय आ गया है कि सऊदी अरेबिया जो कि इस्लामिक का गढ़ जहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, वहाँ पे वर्ल्ड डिफेंस ऑफिसर डे मनाया जा रहा है। और यहाँ पे भारत से वुमेन सैनिक गई है, महिला सैनिक गई है वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और मज़े की बात यह है कि हर साल वहाँ पे पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, और इस साल सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हें इनवाइट किया जा रहा है, तुम यहाँ आओ, और भारत को इनवाइट किया गया। और सबसे बड़ी बात की भारत की महिला सैनिक को वहां पे बुलाया गया है जो कि लीड करती हुई नजर आएगी। सोचिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गया है, और पाकिस्तान उसी 72 हुड के चक्कर में अभी भी फंसा हुआ है। देखिए इस पे पाकिस्तानियों का रोना। ये वो वाहिद कंट्री है जो एटमी पावर है इस्लामी मुल्कों में, लेकिन उसके बावजूद हमें बुलाना पसंद इसलिए नहीं कर रहे वो कि बिल्कुल इनके पास है ही कुछ नहीं, ये तो दूसरे के दिए हुए पे गुजारा कर रहे हैं, दूसरों को दिए हुए पे गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरों के दिए पे गुजारा करते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, जब अपनी मेहनत पे नहीं करेंगे, अपनी मैशत कामयाब नहीं करेंगे तो हम कामयाब कैसे हो सकते हैं? भारत को क्यों न्योता दिया गया है? भारत की औरतें ऑफिसर्स जो है वो वहाँ पर जाएंगी, हिस्सा लेंगी, पूरी दुनिया देखेगी उनको। हाँ वो देखेगी, लेकिन वो देखे वो एक गैर मुमालिक है, वो हम इस्लामी मुल्क में हैं, उसके बावजूद उनको तरक्की दी, वो आगे जा रहे हैं हमसे, हम पीछे जा रहे हैं उनके। लेकिन हम श्रीलंका से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं, तो हम देखो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अकेला आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये रल मिल के हाँ कंधे के साथ कंधा मिलाया जाए तो फिर सारे मामला होते हैं। ये जानना चाह रही हूँ कि वहाँ की खवातीन औरतें जो वहाँ पर जाकर ऑफिसर्स पार्टिसिपेट करेंगी, उनको इस काबिल क्यों समझा गया कि वो चाहते हैं कि आकर हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले और पूरी दुनिया देखे? वो देखो वो हमसे ज़्यादा काबिल भी समझ ले आप उनको, काबिल भी समझ लो उनको। हमारा मुल्क मैंने पहले बोला कि इस मुल्क में कोई किसी का नहीं है। ये बताएं कि क्या सऊदीया गद्दार हो गया? नहीं हम ये नहीं कह सकते सऊदीया गद्दार, नहीं ये आप ना घुमा के आपने उधर ही ले आए हो कि नहीं। मैं कह रही हूँ ये एक नारा बुलंद होता है ना, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, अभी सऊदीया गद्दार हो गया। 4 मुख्तलिफ कैटेगरी के होते हैं। अच्छा। हर किसी की मजबूरी को कोई यार ये नहीं कह बेवफाई नहीं कह सकता, ठीक है। वो अब मोदी का वो यार वो गद्दार है। देखो किसी वक्त हमारे मुल्क में भी इधर थे, उनके हुक्मरान आपस में मिलते थे, तो हम मिस्टर मोदी इधर भी आए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी, नवाज की शादी पे।
बिल्कुल, वाजपेयी भी आए थे, मिंटो पार्क में नहर पाकिस्तान में आए थे। तो ये है कि हम उन्हें ये तो नहीं कह सकते कि अब ये मामला हो गया। हम सऊदिया को देखो, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो ये हमारा फेल है। हाँ, ये हमारा फेल है, हमने कुछ नहीं ना किया। अब ये भी देखे ना कि अब इंडिया अपनी खवातीन को कितना एम्पावर कर रहा है, और आज भी उन्होंने अपनी इंडियन खवातीन को वहां पर भेजा, मिलिट्री की खवातीन को, कि वहां जाएं, इस शो में पार्टिसिपेट करें। और आपको मजे की बात बताऊं कि इसमें जम्मू कश्मीर की खवातीन भी शामिल है। जी देखें, अगर आप देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया अपने यानी कि जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, और उसके अंदर वो वुमेंस को भी उतना ही प्रमोट करता है जितना वो मेंस को करता है। क्योंकि अब देखा जाए, इंडिया एक $650 बिलियन की एक इतनी बड़ी इकॉनमी है, तो वो ऐसे नहीं इकॉनमी बन गई। उनके जो देखा जाए तो उनकी जो जब से वो इंडिपेंडेंट हुए हैं, उन्होंने अपने मुल्क पे तवज्जो दी है, उन्होंने सफारती लिहाज से अपने मुल्क को मजबूत किया, उन्होंने जो लॉबिंग की है इंटरनेशनल, वो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने मुल्क के साथ लॉयल रहे हैं, जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है शौक मतलब सख्ते में डाल दिया है। हमने देखा कि इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत बड़े हैं, वो तिजारती हो या वो सफारती हो, और इसके साथ साथ जो है लव इंडिया का कैंपेन सऊदी अरब में हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, 2 माह पहले यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद किए। इस वक्त भी बैन लगा हुआ है, वीज़ाज नहीं मिल रहे, और जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में मौजूद है उन्हें भी जी सऊदी अरब से निकाला जा रहा है। और उनका कहना ये है कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर अरबी लिबासों में जी भीख मांगते हैं। हमें ना पाकिस्तान के जो है वर्कर्स की ज़रूरत है, ना इनके बिजनेसमैन की ज़रूरत है, ना इनके चीफ की ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा इस्लामिक ब्रदर मुस्लिम उम्मा क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं? हमें जो यही है, जैसे कि पाकिस्तान में इधर से जाते हैं काम करने, लेकिन उधर जाके गलत काम करते हैं, ठीक है, ये इनकी बुरी बात है। एक बंदा गलती करता है, लेकिन पूरी जो सी पाकिस्तान की फील्ड है या कोई ऐसा काम करने जाता है बंदा, वो उसको सबको भुगतना पड़ता है। और उधर से जब डिपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान भेज देते हैं उनको। लेकिन ये देखा जाए तो ये गलत बात है। हमारे पाकिस्तान और मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि ये काम ना करें, हमारी अपील है। और यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए का वीज़ा लगाते हैं, वहाँ पर अरबी लिबास में जी गलियों में, चुबारों में, इवन 2 खाना काबा के अंदर भीख मांगने लग जाते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है एटमी पावर है, पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। ऐसी हरकतें हम क्यों करते हैं कि अपने मुसलमान हमसे तंग आए हुए हैं। कल चुनाव था पाकिस्तान में, आपने देखा होगा कि कई जगह पे वोटिंग बूथ पे पूरा पेटी का पेटी गायब हो जा रहा था, जिसमें वो पर्चा डाल के वो करते। मेरे को लगा था कि वहाँ पर भी ईवीएम होगा, क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने ईवीएम का नाम ले लिया था। अब जाके पता चला कि वहाँ पर ईवीएम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे आज भी पर्चा डालने वाला, वो लिख के और पेटी में डालने वाला काम होता है। तो कई जगह पे गोलीबारी हुई और 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लोगों को दिए जा रहे थे कि तुम इस पर्टिकुलर बंदे को वोट दो। मतलब ये सब हम भारत में, मेरे को याद है जब मैं 5 से 6 साल का रहा था तब जाके, क्योंकि बिहार में इस तरह का गतिविधि होता था, जंगल राज था से 20 से 25 साल पहले, तो ये सब गतिविधि बिहार में होता था, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है। और पाकिस्तान अभी 2024 में ये हाल है पाकिस्तान में, तो समझो पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है। मेरे को लगता है कम से कम ये 60 से 70 साल पीछे चल रहा है पाकिस्तान। अभी भी वहाँ पे 2G चल रहा है और हाई स्पीड के नाम पे 3G इंटरनेट है, और भारत 5G कब का लॉन्च कर चुका है, अब 6G 7G आने वाला है। और जिस तरह से भारत की पूरी दुनिया में बढ़ती हुई लोकप्रियता, आपने देखा होगा कि दुबई में बुर्ज खलीफा पे भगवान श्री राम का वहाँ पे मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा, वो भी दिखाया गया था। इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे में वहाँ पे शो किया जाता है। पिछली बार भी पाकिस्तान का तिरंगा वहाँ पे नहीं दिखाया गया था, लेकिन भारत का दिखाया गया था। तो ये साबित करता है कि भारत का लेवल अभी कहाँ आ गया है और पाकिस्तान कहाँ है। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।